नव संवत्सर 2078 के साथ ही चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन श्रद्धालुओं ने मां शैलपुत्री की आराधना की। हालांकि इस बार मंदिरों में भीड़ कम ही देखने को मिली है। इसके बावजूद सुबह से ही मंदिरों में लोग जा रहे हैं। वहीं ज्यादातर लोगों ने घर पर ही मां शैलपुत्री की आराधना की और व्रत लिया। हम नए वर्ष का अगर आंकलन करें तो इस वर्ष का किस प्रकार से फलाफल रहेगा पूरे देश में, पूरी दुनिया में, तो इसके आंकलन से हम ये कह सकते हैं कि नया वर्ष राक्षस नाम का जो नूतन संवत्सर होगा उसमें मंगल राजा और मंगल ही मंत्री होंगे। यानी जो राजा का जो पद है वो मंगल के पास रहेगा। और दोनों दृष्टि से अगर इस वर्ष का हम फलाफल देखें तो सामान्य फल कारक रहेगा, क्योंकि राक्षस नाम का संवत्सर जब पृथ्वी में आया है तब तक किसी न किसी प्रकार के उपद्रव और नाना प्रकार के व्याधि, रोगियां इत्यादि वगैरह इनमें बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्र को ही सृष्टि का प्रारंभ माना जाता है। कहते हैं इससे पहले सृष्टि शक्ति विहीन थी, नवरात्र के बाद उसमें शक्ति का संचार हुआ, इसलिए चैत्र नवरात्र को शक्ति का प्रमुख पर्व माना जाता है। 21 अप्रैल को रामनवमी और 22 को नवरात्रि व्रत का पारायण होगा। इस वर्ष नया संवत्सर राक्षस नाम का संवत्सर है और नाम के अनुसार ही इस बार का जो संवत्सर है उसका फल रहेगा। असल में नवरात्र में अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए प्रार्थना की जाती है। वहीं सद्गुणों को धारण किया जाता है। इस मास की खासियत ये भी है कि सूर्य भूमध्य रेखा को पार कर उत्तरायण होते हैं, जिससे वातावरण में एक उल्लास और उत्साह का माहौल बनता है। समय जो राशियां प्रभावित रहेंगी उसमें मिथुन राशि है, कन्या राशि है और तुला राशि है। धन और मकर राशियां ये वर्ष के पूर्वार्ध में बड़ी त्रसित रहेंगी, नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से युक्त रहेंगी और उत्तरार्ध का समय इन राशियों का अच्छा रहेगा। नवरात्र में बाजारों में भी काफी रौनक रहा करती है। हालांकि इस साल कोविड के चलते बाजार शून्य नजर आ रहे हैं। कारोबारियों के मुताबिक लोगों में भय का वातावरण है, जिससे कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं पूजा अर्चना और कथा सुनाने वालों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आस्था पर भी और धार्मिक कार्यों पर भी बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि मैं खुद एक कथा वक्ता हूँ। वर्तमान में मेरे 2 कार्यक्रम थे और मेरे साथ 8-10 लोगों की आजीविका रहती है। टेंट वाले हैं, साउंड वाले हैं, मूल पाठ वाले हैं, पूजा पाठ वाले ब्राह्मण हैं, और उनके साथ और लोगों का भी जो रोज़गार है वह इस समय असर पर है, और जिसके कारण आर्थिक स्थितियों पर भी काफ़ी रूप से नुकसान हो रहा है। कोरोना की वजह से हमारे नए संवत्सर में बड़ा निराशाजनक माहौल चल रहा है। आस्था अपनी जगह सकारात्मक है, लेकिन व्यापारी और व्यापार के जो भय की स्थिति पैदा कर दी गई है उससे बहुत नकारात्मकता आ गई है। बाज़ार बहुत शांत हो गए हैं। बाज़ार गए तो वहाँ भीड़ भाड़ कुछ नहीं है, सब सन्नाटा है और सबको कोविड का डर है, और इस वजह से कोई उत्साह जैसा लग नहीं रहा है कि नवरात्रि में इस बार कोई जोश नहीं है। और हमारे यहाँ भी ऐसा लग नहीं रहा है, अब हम में भी उत्साह नहीं रहेगा, डर का माहौल हो गया है ज़्यादा से ज़्यादा। और नहीं तो नवरात्रि पिछले साल नहीं हो पाई थी तो हम सोच रहे थे इस साल बड़े ज़ोर शोर से मनाएंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। इससे इस बार भी ऐसा ही लगता है कि सब सन्नाटे में, सब ठंडा ठंडा। लोगों का कहना है कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन भले ही बाजारों में रौनक नजर नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे लोग बाहर निकलेंगे, जिससे बाजारों को रफ्तार मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड 360 न्यूज़।